कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने के भारत सरकार के फैसले पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कनाडा के पीएम ने ताजा हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर एक बार फिर से झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ट्रूडो ने दावा किया है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट सीधे तौर पर शामिल थे। हालांकि भारत कनाडा के ये आरोप नकार चुका है, फिर भी ट्रूडो ने फिर भारत पर ये आरोप लगाए हैं। तो जिस तरीके से भारत ने कड़े कदम उठाए हैं, 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है, 19 तारीख के 11:59 से पहले देश छोड़ने के आदेश दिए हैं, साथ ही कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुलाया है, इन सब के बीच जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से भारत पर बेबुनियाद और झूठे आरोप मढ़ दिए हैं। The government of India, they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खुफिया जानकारी जुटाने, टारगेट किलिंग, कनाडा के नागरिकों को धमकाने और हिंसा में शामिल होने के झूठ और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के सबूतों का हवाला देते हुए ट्रूडो ने दावा किया है कि कनाडा से निकाले गए भारत सरकार के 6 एजेंट्स उन गतिविधियों में शामिल थे जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। Took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the government of India, it has decided not to cooperate. Let me be clear. The evidence brought to light by the RCMP cannot be ignored. It leads to one conclusion. It is necessary to disrupt the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. तो प्रधानमंत्री कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं, वो इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? ये सभी को पता है कि उनका खालिस्तान प्रेम जगता है। तो कनाडा के पीएम का खालिस्तान प्रेम कैसा रहा है वो आपको विस्तार से हम बता देते हैं। आप देखिए टाइमलाइन, जून 2017 खालिस्तानियों की खालसा डे परेड में जस्टिन ट्रूडो शामिल हुए थे, खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वालों को खुश करने के लिए। जनवरी 2018 कनाडा के गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों की पाबंदी पर एक बयान उन्होंने जारी नहीं किया। इसके अलावा आगे बढ़ें तो साल 2021 में किसान आंदोलन के वक्त भारत के आंतरिक मामले में दखलंदाजी की थी जस्टिन ट्रूडो ने, और यह भी खालिस्तान प्रेम ही था। इसके बाद बढ़ते साल 2021 में ही भारत के खिलाफ कनाडा के पीएम ने प्रोपेगेंडा चलाया था। ये बात भी खुलकर निकलकर सामने आई थी और ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है, क्योंकि जो खालिस्तानी प्रेम है वो कनाडा के पीएम पर भारी पड़ रहा है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है और हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, खालिस्तान प्रेम उनका जगता रहा है, एक बार उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि भारत ने भी सख्त संदेश जारी कर दिया है कनाडा की तरफ। देखिए अवधेश, बिल्कुल, क्योंकि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते, घरेलू राजनीति के चलते भारत पर बेबुनियाद आरोप पिछले साल से लगातार लगा रहे हैं। पिछले साल 18 जून 2023 को अज्ञात लोगों ने खालिस्तानी निज्जर की हत्या कर दी थी, जिसका कनेक्शन ट्रूडो ने भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन पिछले 1 साल से भारत ने लगातार कनाडा से सबूत मांगे, लेकिन कनाडा अब तक कोई ठोस सबूत देने में नाकाम रहा है। अगर अभी ताजा विवाद देखा जाए तो कनाडा की तरफ से कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो ये बयान दिया है कि 6 लोग पब्लिक इसमें जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि निज्जर की जो जांच चल रही है उसमें भारत के जो 6 राजनयिक है उनकी भूमिका वो संदिग्ध अब देख रहे हैं, और ऐसा दावा है ट्रूडो का कि वो भारत के साथ तमाम सबूत साझा कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से ट्रूडो झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। भारत ने इन तमाम आरोपों को नकारा है, बेबुनियाद बताया है
और भारत ने जब ये कड़ा कदम उठाया, अपने जो उच्चायुक्त है कनाडा में उनको वापस बुलाया और साथ ही जो कनाडा उच्चायोग के यहाँ पर 6 टॉप राजनयिक हैं उनको भारत छोड़ने का आदेश दिया है 19 अक्टूबर तक कि वो भारत छोड़ दें, उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो ऐसे जो ताजा हालात बने हैं इसके जिम्मेदार खुद ट्रूडो है, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते तमाम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो कई वर्षों के संबंध भारत और कनाडा के लोगों के बीच में रहे हैं उसे खराब करने का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जस्टिन ट्रूडो है, जो कि अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अपने घरेलू राजनीति को देखते हुए लगातार इस तरह के कदम उठा रहे हैं जिससे भारत और कनाडा के रिश्तों पर असर पड़ रहे हैं। बिल्कुल विशाल, हमारे साथ आप बने रहिए। एक अपडेट और आ रहा है, आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में झूठे आरोपों से अपनी किरकिरी करा चुका कनाडा हास्यास्पद दावों पर उतर आया है। कनाडा पुलिस ने अपने मनगढ़ंत आरोपों को सही ठहराने के लिए लॉरेंस गैंग का कनेक्शन भारत सरकार के एजेंटों से जोड़ने की कोशिश की है। इससे पहले कनाडा ने आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में भारत और भारतीय उच्चायुक्त को घसीटने की कोशिश की थी, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया है। To the involvement of agents of the government of India in serious criminal activity in Canada to target members of the South Asian community and specifically members of the pro-Khalistan movement. तो देखिए पूरी तस्वीर बन रही है और जैसा कि विशाल बता रहे थे कि जो घरेलू राजनीति है उसमें फायदा पाने के लिए ट्रूडो लगातार इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। लेकिन अब आपको समझा देते हैं कि पूरी तस्वीर है क्या। पीएम ट्रूडो का जो वोट का लालच है वो आप समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं कनाडा की संसद की तो यहां पर कुल सांसदों की संख्या है 338 और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो संसद में कुल सिख सांसद 18 है। कनाडा की संसद की हम बात कर रहे हैं, जो वहां की समीकरण है। कनाडा में सिखों का जो आबादी है वो 8 लाख है लगभग। अल्पमत सरकार चला रही है लिबरल पार्टी और उसी अल्पमत सरकार के बीच न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से ये सरकार चल रही है, यानी कि समर्थित सरकार है, गठबंधन सरकार है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है जगमीत सिंह। यहां से आप समझिए पूरी तस्वीर को, खालिस्तानी विचारों से प्रेरित है जगमीत सिंह और इसी वजह से लगातार जो खालिस्तानी समर्थकों के पक्ष में बयानबाजी आती है वो समझा जा सकता है। लेकिन जो पूरी तस्वीर है विस्तार से थोड़ा हम समझ लेते हैं। विशाल लगातार बने हुए हैं। विशाल, अल्पमत की सरकार है, गठबंधन से चलाया जा रहा है, सहयोग से चलाया जा रहा है। यही वजह है कि बार बार जगमीत की पक्ष पर या उसके इशारे पर या फिर पूरे इस मूवमेंट को समर्थन देने वाले के समर्थन में ट्रूडो खड़े रहते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, अल्पमत की सरकार जस्टिन ट्रूडो चला रहे हैं और अक्टूबर 2025 में कनाडा में आम चुनाव भी होने हैं और ये सारी जो भूमिका तैयार हो रही है वो आम चुनाव को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो खालिस्तानी जो आतंकवादी वहां पर है उनकी मदद लेना चाहते हैं, उनका साथ लेना चाहते हैं और भारत लगातार यही बात कहता रहा है कि भारत विरोधी तत्व को पनाह देना कनाडा बंद कर दे और जो इस तरह से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं उनको शह देना कनाडा बंद कर दे। लेकिन कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ये आज की बात नहीं है। हमने देखा इससे पहले जब 2018 में जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे उस समय भी उनका एजेंडा देखा था कि किस तरह से वो अपने एक खास एजेंडे के तहत भारत आए थे और जब 18 जून 2023 की निज्जर की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या की, जो कि विशुद्ध तौर पर कनाडा की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, वो उनकी पुलिस का फेल्योर वहां पर माना जाएगा। लेकिन जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, कनाडा की सरकार है, कनाडा के पीएम ने सदन में खड़े होकर भारत पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे जिसके सबूत अब तक कनाडा की तरफ से नहीं दिए गए हैं। ये कहा जा सकता है सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को और ज्यादा मजबूत बनाए रखने के लिए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ऐसे झूठे और मनगढ़ंत आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री को शायद इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत इतनी तेजी से पलटवार करेगा और भारत ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया है। कनाडा के 6 बड़े राजनयिक को भारत से निष्कासित करने का फैसला किया है और ये कहा जा सकता है कि आज जो कनाडा के साथ संबंध है वो अपने सबसे खराब हालात पे पहुंच चुके हैं और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। जी, बहुत धन्यवाद विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अपडेट्स को देने के लिए। तो जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, कनाडा को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। 6 जो राजनयिक हैं उनको देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो भारतीय उच्चायुक्त है कनाडा में उनको भी वापस
वापस बुला लिया गया है और लगातार जो बयानबाजी जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं उन सब के बीच कई हास्यास्पद दावे भी होने लगे हैं। भारत कनाडा के बीच जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जो कहानी है वो लंबी है। चलिए आपको पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। जून 2023 खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हुई। यहां से चीजें बिगड़ी। कनाडा का भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप सामने आ गया। ये आरोप लगाए गए। भारत ने कनाडा के लिए वीजा सेवाएं रोक दी। भारत की तरफ से कहा गया कि बेबुनियाद चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। भारत ने वीजा सेवाएं बहाल कर दी, बाद में बहाल किया गया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो रुके नहीं। कनाडा के आरोप के बाद राजनयिकों को भारत से जाने के आदेश दिए गए, ये तस्वीर बनी और उसके बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक बार फिर से आरोप लगा दिए। उनका आरोप एक बार फिर से भारत पर सामने आ गया और अब भारत की तरफ से भी पलटवार कर दिया गया है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर है। कनाडा के आरोपों पर भारत ने कड़ा कदम उठाया है और भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला है। भारत ने कनाडा से उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है। कनाडा के बेबुनियाद आरोपों पर भारत ने ये कदम उठाए हैं, तो भारत ने भी सख्त कदम उठाए हैं, कड़ा पलटवार कर दिया है। भारत ने कनाडा के जो 6 राजनयिक हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनको निकाला है। साथ ही भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुला लिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत ने किस तरीके के कदम उठाए हैं और क्या क्या भारत की तरफ से किया गया है। जिस तरीके से पूरे आरोप सामने आए कनाडा की तरफ से, आरोपों पर भारत ने कनाडा को जमकर फटकार लगाई है कि ये जो बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावे हैं ये बर्दाश्त नहीं होंगे। कनाडा के सभी आरोप बेबुनियाद भारत की तरफ से बताए गए। इसके अलावा भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला है। 19 तारीख को 11:59 से पहले उन्हें देश छोड़ना होगा। 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इससे पहले वो भारत से चले जाएं। भारत ने कनाडा से उच्चायुक्त को भी अपने वापस बुला लिया है और यहां से जो राजनयिक संबंध है उन पर एक करारा पलटवार भारत की तरफ से किया गया। भारत ने कनाडा की सुरक्षा पर भरोसा न होने की बात कही है और इसीलिए अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया गया है। कनाडा उच्चायोग के प्रभारी डी अफेयर स्टीवर्ट ने विदेश मंत्रालय में मुलाकात के बाद अपनी सफाई दी। To the involvement of agents of the government of India in serious criminal activity in Canada to target members of the South Asian community and specifically members of the pro-Khalistan movement. Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. तो भारत और कनाडा के जो संबंध है इस वक्त निम्नतम स्तर पर है, लेकिन ये तल्खी क्यों बढ़ रही है वो आपको हम बता देते हैं। दरअसल कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत दूसरे राजनयिकों पर आरोप लगाए। जो पूरा हत्याकांड निज्जर का हुआ था उससे जुड़े होने का आरोप कनाडा की तरफ से लगा दिया गया। निज्जर हत्याकांड में संजय वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है। ये एक बड़ी चीज हुई। भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब किया था, इस पूरे मामले को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी और इन सब के बीच फिर ये फैसला भारत की तरफ से लिया गया कि जो 6 राजनयिक हैं वो भारत से बाहर जाएंगे और भारतीय उच्चायोग को भी, जो उच्चायोग है वहां से कनाडा से भारत ने वापस बुला लिया। इसके अलावा देखिए, भारत ने कनाडा के सभी आरोप बेबुनियाद बताए हैं। इसके बाद भारत ने कनाडा के बयान को वोट बैंक से प्रेरित बताया है, जो असल में सच सबसे बड़ा यही है। राजनीतिक फायदे के लिए भारत को बदनाम करने की रणनीति बताई गई। चुनाव आने वाले हैं कनाडा में। भारत ने कहा कि कनाडा ने कोई सबूत पेश नहीं किया है, जबकि वहां से यह दावा किया जा रहा है कि हमने सबूत पेश किया है और अब भारत को करना है जो करे। कनाडा और भारत के बीच में आई तल्खी पर कांग्रेस का बयान भी सामने आ गया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है कि कांग्रेस आशा करती है, अपेक्षा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत कनाडा संबंधों के बिगड़ते अत्यंत संवेदनशील और नाजुक मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से ये एक प्रतिक्रिया आई है और जयराम रमेश ने लिखा है कि जिस तरीके से नाजुक मुद्दा है ये,
दो देशों के संबंध का संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में प्रधानमंत्री लेंगे। तो भारत ने कनाडा को क्या जवाब दिया है, ये पूरी स्थिति भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब जो तस्वीर बन रही है इन सब के बीच भारत ने कहा है कि निरर्थक आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। इसे ट्रूडो प्रशासन की वोट बैंक की राजनीति के एजेंडे से प्रेरित मानती है। पीएम ट्रूडो ने सितंबर 2023 में जो आरोप लगाए थे उसके संदर्भ में अभी तक एक भी सबूत भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराए गए। ये भारत का जवाब है कनाडा को। आगे जवाब में कहा गया है कि अभी जो नया कदम उठाया गया है उसके पीछे भी कोई सबूत नहीं है। ऐसे में इस बात में कोई संदेह नहीं कि उक्त कदम भारत की छवि को नुकसान पहुंचाकर राजनीतिक लाभ के मकसद से उठाया गया ये कदम है। तो कुल मिलाकर भारत ने भी तस्वीर साफ कर दी है कि अगर किसी भी तरह के फायदे के लिए कनाडा या फिर जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। और पलटवार ये है कि 6 राजनयिक जो है कनाडा के, उनको भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए।